सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। दोस्तों बात करते हैं आज फिर से होटल अकाउंटिंग के बारे में। दोस्तों होटल अकाउंटिंग बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में भी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी का फीचर मैंने इसमें ऑन कर दिया है और अब आपको बताते हैं कि इसका काम कैसे करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर वॉच करें। इसमें आपको कंप्लीट टैली की नॉलेज मिल जाएगी। इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी और फाइल भी आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और अब मैं आपको बताता हूँ कि होटल अकाउंटिंग कैसे की जाती है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ पर दो फीचर ऑन कर रखे हैं। F11 प्रेस करके मैंने इस कंपनी के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने GST यस कर रखा है और GST यस करने के साथ साथ मैंने डिटेल्स भी फिल कर रखी हैं और साथ में मैंने यहाँ पर डिस्काउंट का भी फीचर ऑन किया है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर डिस्काउंट भी प्रोवाइड करूँगा। उसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ लेजर्स क्रिएट किए हैं, मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक लेजर्स क्रिएट किए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो CGST का लेजर जो कि आप नॉर्मली क्रिएट करते हैं, आपको वैसे ही क्रिएट करना है। SGST का IGST का नॉर्मली ये लेजर्स तो आप क्रिएट करेंगे। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सेल्स परचेज का भी लेजर यहाँ पर बनाएंगे और सेल्स परचेज का लेजर आपको कैसे बनाना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊँ सेल्स अकाउंट का लेजर। तो आप देखें यहाँ पर सेल्स अकाउंट को मैंने बनाया तो है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दें यहाँ पर मैंने इसे सर्विस के अंदर बनाया क्योंकि जो भी हम लोग होटल अकाउंटिंग जब भी कर रहे हैं तो यहाँ पर सर्विसेज ही आप सेल करेंगे। उसके अलावा अगर परचेज की बात करें तो परचेज यहाँ पर जो आपने परचेज अकाउंट का लेजर आपने क्रिएट किया है वो आप लोग गुड्स परचेज करेंगे तो यहाँ पर आपको गुड्स को टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को ले लेना है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी सर्विसेज जो होटल में प्रोवाइड की जाती हैं वो सारी सर्विसेज बना ली हैं। अब देखिए दोस्तों सर्विसेज को बनाने का एक ही तरीका है। जैसे मान लीजिए कंपनी की तरफ से जो होटल सर्विसेज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। जैसे मान लीजिए पहली सर्विस का नाम है कार एंड बाइक रेंटल सर्विस। ये एक होटल है जो अपना ये सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने बनाया है अंडर इनडायरेक्ट इनकम और इस पर आपको GST एप्लीकेबल नहीं करना है, लेकिन एसेसिबल वैल्यू यानी कि टोटल टर्नओवर जो भी कैलकुलेट होगा उसके अंदर ये उसका पार्ट बनेगा। तो अगर आपको इसका कैलकुलेशन करना है तो ये कैसे होगा मैं आपको सब बताऊंगा कि GST यहाँ पर ले लीजिए। एसेसिबल वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए इसे यूज जरूर करेंगे लेकिन इस पर GST अप्लाई नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये बात बहुत ध्यान से आपको करनी है। उसके अलावा बात करें तो और कौन सी सर्विस है जो आपको यहाँ पे मिलती है, जैसे कि लॉन्ड्री सर्विस बिल्कुल सेम तरीके से आप बनाएंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट तो पिक एंड ड्रॉप सर्विस, ये भी आपको सेम तरीके से बनानी है। और उसके अलावा मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने बनाई है रेंटल क्लोथिंग सर्विस, रोमांटिक पैकेज, यानी कि अगर आप जानते हैं कि कई बार न्यू वेडिंग कपल्स आते हैं तो न्यू वेडिंग कपल्स को रोमांटिक पैकेज दिए जाते हैं, तो ये भी एक तरह की सर्विस ही है और इसको भी मैंने बिल्कुल सिमिलर तरीके से ही बनाया है। और उसके अलावा यहाँ पर स्पा मसाज सर्विस है, उसके अलावा स्विमिंग पूल सर्विस है। तो यहाँ पर सारी सर्विसेज को मैंने एक ही तरह से क्रिएट किया हुआ है। ये सारी की सारी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं एक होटल के अंदर। उसके अलावा मैंने यहाँ पर एक लेजर क्रिएट किया हुआ है पार्टी का भी। तो आप देख सकते हैं कुणाल राव एक हमारे स्पेशल कस्टमर्स हैं जो हमारे होटल में बार बार आते हैं और यहीं पर उनकी मीटिंग्स होती हैं। तो ये कुणाल राव एक पार्टी है, इनके साथ भी हम लोग आपको ट्रांजैक्शन करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे हम लोग इनसे रिलेटेड एंट्री करेंगे। दोस्तों चलिए मैं अब आपको दिखा देता हूं कि इनमें कौन कौन से आइटम्स जो हैं आपको सेल आउट करने होंगे। तो कंपनी की तरफ से जो आइटम्स जो होटल प्रोवाइड करता है, जो आप सेल करता है आइटम, तो वो कौन कौन से आइटम्स होते हैं। तो अल्टर में मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। स्टॉक आइटम बनाने का जो तरीका है यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि देखिए लार्ज AC रूम, स्मॉल AC रूम्स जो है आपका होटल प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर वो सारे के सारे क्या हैं जो आपके आइटम्स हैं। तो यहाँ पर ये आइटम आपको क्रिएट करना पड़ेगा लार्ज AC रूम। और लार्ज AC रूम क्रिएट तो आपने कर दिया, इसको अंडर ग्रुप में रखा AC रूम्स, क्योंकि जितने भी सारे AC रूम्स होंगे वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर एंटर करते हुए आगे बढ़े तो यहाँ पर GST रेट को आपको अप्लाई करना है, येस। और येस करने के बाद आपको यहाँ पर तो कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है। अभी तक आप करते थे ऑन वैल्यू, यानी जितनी भी क्वेश्चंस आपने किए हैं अभी तक ऑन वैल्यू किए हैं, लेकिन इस केस में होटल अकाउंटिंग के केस में आपको ऑन आइटम रेट लेना पड़ेगा। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ऑन आइटम रेट लेने के बाद ये कुछ लॉ के अंदर ऐसा रूल्स दिया गया है
अगर आपका जो बुकिंग है, बुकिंग अमाउंट 1000 रुपये तक होता है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगाना है उस पर। उसके बाद 1000 से 2500 हो तो 12% का टैक्स लगेगा। उसके बाद 2500 से 7500 रुपये का होटल बुक हुआ तो 18% लगेगा, और 7500 से ऊपर का यानी महंगा होटल 5 स्टार होटल बुक हुआ तो 5 स्टार रूम बुक हुआ तो यहाँ पर जो है 28% का GST लगेगा। तो इस तरीके से आपको स्लैब वाइज GST बताना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो होटल अकाउंटिंग है वो स्पेशली इस तरह से होती है, उसमें स्लैब वाइज अकाउंटिंग होती है। ये बात ध्यान रखने वाली बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों को ये बनाना है, और ये आप लोगों को सिर्फ इसके लिए नहीं सभी के लिए यही करना है, और सभी में इसी तरह से आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर नॉन AC के लिए भी आप चाहें तो यहाँ नॉन AC के लिए भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, नॉन AC। तो यहाँ पर हमने नॉन AC के लिए भी ग्रुप क्रिएट कर दिया, आप ये भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। लेकिन याद रखिएगा GST की कैलकुलेशन का वो तरीका जो मैंने अभी आपको बताया वही तरीका आपको फॉलो करना है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए, जो GST की कैलकुलेशन का तरीका मैंने आपको यहाँ पर बताया है ऑन आइटम रेट वाला, वो आपको फॉलो ध्यान से करना है, क्योंकि ये एज पर द GST लॉ है, और GST लॉ में यही लिखा हुआ है कि आपको GST का तरीका यही फॉलो करना है। यानी नील रेट लगेगा अगर आपका बिल 1000 रुपये तक हो, 1000 से 2500 12% लगेगा, और अगर 2500 से 7500 का बिल होगा तो 18% लगेगा, और 7500 से ऊपर का होटल रूम बुक हो रहा है तो 28% लगेगा। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये आपको बहुत ही स्पेशल तरीके से ध्यान रखना है। तो ये इस तरीके से मैंने आइटम्स के सारे क्रिएट कर दिए हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब आपको सिखाते हैं आगे के पॉइंट्स, और अब यहाँ पर एक सेल एंट्री पास करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब सेल एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तारीख डाल देंगे। तो तारीख हमारी है 1 जुलाई, और 1 जुलाई को हमारा जो है पहला सेल हो रहा है, यानी होटल के रूम बुक्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपने कैश में ट्रांजैक्शन की या तो बैंक से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कैश में ट्रांजैक्शन हुई, आपके होटल के अंदर कोई कस्टमर आया और कस्टमर ने कहा कि चलो मेरे को एक रूम चाहिए, तो उन्होंने रूम मांगा, और रूम मांगते ही आपने क्या किया, उनका नाम बिल पर जो है वो चाहते हैं कि हमारा नाम शो हो, तो यहाँ पर आप उसका नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर नाम दे दिया पार्टी का, जो भी होटल में बुक कराने आया है पर्सन, तो उनका नाम यहाँ पर दे दिया, और उनका जो एड्रेस है वो बता दिया, और उनका फ़ोन नंबर जो है बहुत ही ज़रूरी है, यहाँ पर जो है हमने उनका फ़ोन नंबर भी स्पेसिफाई कर दिया, और ये बता दिया वो एक कंज्यूमर है। तो दोस्तों यहाँ पर स्पेशली उनकी डिटेल्स दे दी हमने, जो कंज्यूमर है हमारे पास आए हैं, और सेल्स किया हमने, और क्या सेल्स कर रहे हैं यहाँ पे। सपोज करिए मैंने यहाँ पर जो है उन्हें लार्ज AC रूम सेल किया है, तो लार्ज AC रूम और एक रूम सेल किया है, और इसका जो कॉस्ट रखा हमने वो 999 रखा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 999 रखा, हमने कोई डिस्काउंट अभी नहीं दिया है, लेकिन अगर वो 2-3 रूम बुक करते तो हम डिस्काउंट भी दे देते। तो अभी हमने जो है 999 रुपीज़ रखा है, और अगर आप देखें तो इस पर CGST और SGST आप चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो देखिए नहीं लगेगा, बिकॉज रीज़न इज दैट कि आप जानते हैं कि वैल्यू जो है वो 1000 से ज़्यादा नहीं है, तो एग्जैम्प्ट है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसे कर दें, बस एक्सेप्ट। तो दोस्तों ये आपकी एंट्री पहली वाली हो गई। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसी तरीके से दूसरी एंट्री की, और उस दूसरी एंट्री में हम ये करेंगे कि पार्टी लेंगे, और हम ये भी बताएंगे कैश लेते हैं फिर से। और इस बार दूसरी एंट्री है, एक दूसरा कस्टमर आया और इसका नाम है रवि, और रवि जो कस्टमर थे, ये ध्यान रखिए, रवि कस्टमर को जब हमने बनाया तो इन्हें कंज्यूमर रखा। और यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली दोस्तों ये है कि रवि कस्टमर हमारे पास हैं और आए हैं, और यहाँ पर हमें बताना है कि वो क्या लेकर जा रहे हैं हमारे पास से, कौन सा रूम बुक करवाया उन्होंने। तो मान लीजिए स्मॉल AC रूम बुक करवाया उन्होंने, और स्मॉल AC रूम बुक करवाने के बाद आप चाहते हैं कि ये भी बताएं कि कौन सा होटल जो रूम नंबर है वो कौन सा है। तो आप चाहें तो इसके डिस्क्रिप्शन भी ऑन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टॉक आइटम डिस्क्रिप्शन को ऑन करने के लिए यहाँ पर एंटर करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद आप यहाँ देखें एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम को येस कर देंगे। तो दोस्तों अगर ये येस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर एडिशनल डिस्क्रिप्शन दे पाएंगे आप, और यहाँ पे बता देंगे कि रूम नंबर जो बुक किया है उन्होंने वो 123 जो है बुक किया है रूम नंबर, तो रूम नंबर भी वहाँ पर मेंशन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखें एक रूम इन्होंने बुक किया है, और एक रूम जो बुक किया है इन्होंने वो सपोज करते हैं इन्होंने 2000 रुपये का जो है 2200 रुपये का रूम बुक किया है, और इनको हमने 1% का डिस्काउंट भी ऑफर कर दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने डिस्काउंट भी ऑफर कर दिया, और यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर CGST और SGST भी हम चार्ज कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए आप CGST और SGST भी चार्ज हो रहा है, और ये उसी रेट से हो रहा है जो रेट मैंने फिक्स किया था 12%।
क्योंकि आप जानते ही हैं कि 2500 तक कितना रेट है, 12% है, तो ये ऑटोमेटिकली चार्ज हो गया। अगर मैं आपको इसका प्रिंट दिखाऊं तो कंट्रोल पी से आप देखिए इसका प्रिंट प्रीव्यू, तो आप देख सकते हैं इस प्रीव्यू में भी आपको दिखाई देगा कि इस पर 12% चार्ज हुआ है। आप देखिए 6% जो है 12% चार्ज हुआ है। और बहुत ही सिंपल तरीके से जो सप्लायर है, जो कंसाइनी है, जो बिल जिसके नाम पर है उसका नाम यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। और ये इसलिए नहीं हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन ऑन करनी पड़ती है इसके लिए। तो आप यहाँ पे कंट्रोल पी तो कर लें, लेकिन यहाँ पर कॉन्फ़िगर जरूर करें। और कॉन्फ़िगर करते समय आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि अगर चाहते हैं कि आप प्रिंट पर उस पार्टी का भी नाम शो हो, उस पार्टी का नाम शो हो जो पार्टी आपने प्रोवाइड की है, तो यहाँ पर बस आपको क्या करना है, एक ऑप्शन इसे नो कर देना है, शो नेम एंड एड्रेस फ्रॉम पार्टी मास्टर, इसे नो कर दीजिए। और नो करते ही अब अगर आप प्रीव्यू लेंगे तो आप देखेंगे इस ऑप्शन को नो करते ही आप देखें प्रीव्यू लेते हैं तो यहाँ पर रवि का नाम ऑटोमेटिकली दिखाई दे रहा है। तो बिल पर अगर आप देखें तो अब रवि का नाम यहाँ पे शो हो रहा है आपको, और इसे कंट्रोल ए से हम कर देते हैं एक्सेप्ट। तो दोस्तों ये भी एंट्री हमारी हो चुकी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब, अगर मान लीजिए कि हमारे पास किसी पार्टी ने, जो हमारी पार्टी है जैसे कि कुणाल राव हमारी कस्टमर हैं और वो बहुत ही हमारे स्पेशल कस्टमर हैं, और वो हमसे बार बार जो है हमारे होटल में आते हैं और बुकिंग करवाते हैं और काफ़ी सारे रूम बुक करवाते हैं और काफ़ी सारी सर्विसेज भी लेते हैं। तो चलिए एक बार उनके साथ भी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। और ये जो है हमारी हरियाणा की पार्टी है, और जो यहाँ पर आए तो यहाँ पर इन्होंने लार्ज एसी रूम बुक किया, लार्ज एसी रूम बुक किया, और इन्होंने 3 एसी रूम बुक किए। करीबन इनका जो रेट था वो 6500 रुपीज़ का था, और यहाँ पर इनको हमने 2% का डिस्काउंट भी दिया। और साथ में इन्होंने लार्ज एसी रूम के साथ साथ एक रूम और बुक किया, स्मॉल एसी रूम भी बुक किए, उसमें भी 4 एसी रूम इनके बुक हुए, और ये 2200 रुपये रेट के साथ हुए। इन पे भी हमें 1% का डिस्काउंट हमने दिया उन्हें। और साथ में दोस्तों हम लोग रूम नंबर भी बता सकते हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। और साथ में मान लीजिए यहाँ पर सर्विसेज की बात करते हैं, तो सर्विसेज यहाँ पर सपोज करिए लॉन्ड्री सर्विसेज भी उन्होंने ली, और वो 1500 रुपये की थी। उसके अलावा इन्होंने स्पा मसाज सर्विस ली, तो स्पा मसाज सर्विस 1900 रुपये की थी, 1900 रुपये की स्पा मसाज सर्विस ली। और यहाँ पर कार एंड बाइक रेंटल सर्विस भी उन्होंने प्रोवाइड ली हमसे। तो यहाँ पर जितनी भी सर्विसेज होंगी वो सारी की सारी हम स्पेसिफाई करते चले जाएंगे, और यहाँ पर IGST चार्ज कर देंगे, क्योंकि बेसिकली इस पर IGST ही चार्ज होने वाला है। तो दोस्तों ये देखिए मैंने यहाँ पर जो है इनको प्रोवाइड कर दिया है। अब मैं इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ, और एक्सेप्ट करने के बाद एक बार इसका प्रिंट आपको दिखाता हूँ। तो प्रिंट में आप देखेंगे कैसा दिखेगा इसका प्रिंट। अगर आप प्रीव्यू देखें तो आपको काफ़ी सारी डिटेल्स इसकी दिखाई देगी। और एक चीज़ और दोस्तों वो मैं आपको इस पर बताना चाहूँगा, देखिए प्रिंट पे एकदम सही तरीके से इसकी सारी डिटेल्स आ रही हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपको इसका कैलकुलेशन देखना है तो इसका कैलकुलेशन हुआ कहते हैं ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आपको करना है कंट्रोल आई, और कंट्रोल आई करने के बाद आप GST टैक्स एनालिसिस पे जाइए और ऑल्ट F1 कीजिए। जैसे ही आप ऑल्ट F1 करेंगे तो आपको डिटेल्स दिखाई देंगी जो कि कैलकुलेशन हुई हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये एंट्री होती है, उस तरीके से मैं एंट्री को एक्सेप्ट कर लूँगा। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग मैंने एंट्री को एक्सेप्ट कर दिया है। और अब जो है इस तरह से हमने 3 सर्विस हमने जो है सेल कर दी है। अब एक और सर्विस मैं आपको जो है कैश कस्टमर के साथ भी दिखा देता हूँ। तो सपोज करिए मैंने कैश कस्टमर को, एक कैश कस्टमर में मान लीजिए मेरे पास एक नितिन पर्सन है जो आए हैं और मेरे साथ जो है ट्रांजैक्शन की उन्होंने, और रूम बुक किया उन्होंने, और रूम बुक किया साथ में उन्होंने सर्विसेज भी ली हैं। तो एक नॉर्मल कस्टमर भी आकर सर्विसेज ले सकता है। नॉन एसी रूम बुक किया उन्होंने, एक रूम बुक किया, और ये जो नॉन एसी रूम है एक जो उन्होंने बुक किया वो कितने का है, सपोज करते हैं 1950 रुपये का उन्होंने रूम बुक किया है। उसके बाद हम यहाँ पर जो है उनको और सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्विमिंग पूल सर्विस उन्होंने ली है 1200 रुपये की, और उसके अलावा इन्होंने जो है यहाँ पर स्पा मसाज सर्विस भी ली है 5000 रुपये की। तो बेसिकली हमने जो जो सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की उसके साथ साथ यहाँ पर CGST और HGST चार्ज कर दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं CGST और HGST मैंने चार्ज कर दिया है, और अब इसे मैं कर देता हूँ एक्सेप्ट, और बेसिकली ये एंट्री हमारी हो गई है। दोस्तों ये थी एक बेसिक एंट्री जिससे कि हमारा जो कैलकुलेशन है होटल का आराम से हो गया। एक बार GST रिपोर्ट चेक करते हैं तो यहीं से Alt G प्रेस करते हैं, और Alt G प्रेस करने के बाद आप GSTR 1 पे चले जाइए, और GSTR 1 पे जाने के बाद
हम लोग यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि जितनी भी एंट्रीज है हमारी सारी की सारी हमें दिख रही हैं या नहीं। तो देखिए B2B के अंदर आपको एक एंट्री दिखाई दे रही है और B2C के अंदर 2 एंट्रीज दिख रही हैं और आप देख सकते हैं B2C के अंदर 2 एंट्रीज आपको कौन कौन सी दिख रही हैं। उसके अलावा अगर आप B2B के अंदर देखें तो B2B के अंदर आपको कौन सी एंट्री दिखाई दे रही है, किस रेट से दिखाई दे रही है। उसके अलावा आपको नील रेटेड में कौन सी दिखाई दे रही है जो कि एग्जाम्प्ट है पूरी तरह से। तो आप देख सकते हैं 4 तरह की एंट्रीज हमारी हो चुकी हैं इस पार्टी के साथ और आपने देखा कि डिस्काउंट भी आपको मिला है। साथ ही एक चीज और बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई पार्टी है जो कि हमारी आपने देखा था हमारे पास एक पार्टी थी कुणाल राव जिन्होंने हमें एडवांस भी दिया हो। तो मान लीजिए अगर मेरे को कोई एडवांस मिला हो तो मैं क्या कर सकता हूँ F6 से पहले उनसे एडवांस भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए मेरे को कुणाल राव ने एक एडवांस भी दिया तो यहाँ पर मैं कुणाल राव ले लेता हूँ और कुणाल राव से सपोज करिए मेरे पास 15,000 रुपये का एडवांस भी आ चुका है। तो यहाँ पर मैं उनसे एडवांस भी रिसीव कर सकता हूँ 15,000 रुपये का और यहाँ पर मैं उन्हें बाद में एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मान लीजिए कैश में मेरे पास एडवांस आ गया है, रिसीव कर लिया मैंने कैश में और जब मैं उनके साथ ट्रांजेक्शन करूँगा तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये F8 से जो मैंने ट्रांजैक्शन की थी कुणाल राव के साथ उनको कैसे एडजस्ट करूंगा। तो आइए चेक करते हैं एक बार कुणाल राव की जो ट्रांजैक्शन हमने की थी। अगर मान लीजिए वो कुणाल राव की ट्रांजैक्शन को मैं एडजस्ट करना चाहूँ कि भाई मेरा जो अब बिल है 15,000 रुपये का जो कैश है उन्होंने दिया है हमें पहले से और अब मैं उनके बिल को सही करना चाहता हूँ कि भाई कुणाल राव का जो बैलेंस आ रहा है वो देखिए ऑटोमेटिकली अपने आप ही एडजस्ट हो गया है और 25,000 रुपये का बैलेंस उनका दिखाई दे रहा है। तो अगर मेरे को पेमेंट लेनी होगी तो ऑटोमेटिकली उसने एडजस्ट कर दिया है कि 25,000 रुपये अगर आपको अब पेमेंट लेनी है तो 25,000 रुपये ही लेनी है क्योंकि अब जो बैलेंस है उनका दिखाई दे रहा है वो 40 नहीं है, वो 15,000 रुपये कम कर दिया जा चुका है क्योंकि ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुका है इसके अंदर। लेकिन अगर आप एडजस्ट भी करना चाहते हैं तो एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ देखिए आपको सारी की सारी डिटेल्स दिख रही हैं कुणाल राव की और अब यहाँ पर जो बैलेंस दिख रहा है कुणाल राव का वो 25,000 रुपये दिख रहा है। तो बेसिकली अगर आप चेक करें तो यहाँ पर आप पेमेंट जब रिसीव करेंगे, जैसे मान लीजिए कुणाल राव से अगर आप पेमेंट रिसीव करते हैं तो आप चेक करें कुणाल राव का जो बैलेंस दिखाई दे रहा है वो अभी आपको 25,000 रुपये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप उनसे इतना ही रिसीव कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांस तरह की एंट्री थी, अगर आप वो भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपने ये देखा। साथ ही बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट भी देख लें तो बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ा, सारी एंट्रीज का इफेक्ट आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में इस तरह से पड़ा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको होटल अकाउंटिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।